Welcome friends to our series of program on In Conversation with Mr. Harish Mehta, the coach. So whatever success you want in life or whatever you want to do in life, उसका सेटिंग माइंड से होता है. तो पहले हमको माइंड सेट करना पड़ता है. For every gadget there is a manual and you use the manual to get it corrected. So I don't promise that I am giving you the whole manual, but some pages of the manual are with our expert, Mr. Harish Mehta ji. He has 40 years of experience plus 10 years he has prepared himself to speak for you for 10 minutes. So welcome, Mr. Harish ji. Thank you so much. धन्यवाद, शुक्रिया अजय जी, मेहरबानी आप लोगों की कि इस उम्र में इस सीखने का मौका मिला. 10 साल पहले I was 53, today I am 63. Today I can match the best in the world in terms of speaking on who you are, why you do what you do, and why should I care? आप कौन हैं और मैं आपको क्यों सुनूं? आप में ऐसा क्या है जो मुझे वैल्यू मिलता है? और ये हर शख्स के पास है जो पैदा होता है. Every human being born on planet Earth is born to win. वो जीतने के लिए पैदा होता है. जिस माँ ने वो 9 महीने और कुछ दिन उस बच्चे को रखा और जब वो पैदा हुआ माँ बाप ने उसे नाम दिया, वो स्पेशल है. हर माँ का बच्चा स्पेशल होता है क्योंकि माँ ने उसे वो 9 महीने और कुछ दिन अपने अंदर समाया है. सही है. और अब दुनिया को गिफ्ट किया है कि ये लो, ये खास है क्योंकि मेरा बच्चा है. आप जानते हैं कितने मिलियन स्पर्म से एक बच्चा पैदा होता है और उसके बाद जब वो माँ बाप उसे नाम देते हैं, एक तो नाम से और एक उसके काम से, उसका पर्पस जो है पहचाना जाता है कि जिंदगी में तू क्यों आया है, तेरा मकसद क्या है, क्या मुकाम तूने पाना है. व्हाट इज योर पर्पस एंड व्हाई शुड वी केयर? दुनिया आपके लिए क्यों सोचे या आपके साथ जुड़े? कुछ ना कुछ तो खास है. और वो पी है पोटेंशियल. एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद ए पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट. कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ माँ बाप समझते हैं और बच्चों को वो तालीम देते हैं, वो एजुकेशन देते हैं कि उसे उस काबिल बना सके कि अपनी सोच बना सके. 14, 15, 13, 12, 10, 15 से ऊपर नहीं. तब तक वो बच्चा समझ जाता है मैं क्यों आया हूं, मेरा क्या मकसद है और मैं क्या चाहता हूं. जब वो चाहत उसकी, डिजायर, वांट नहीं, डिजायर. फर्क यह है कि वांट में एनर्जी नहीं होती, डिजायर में एनर्जी होती है और एक इच्छा होती है बनने की. क्या वो बच्चा उस काबिल बना? क्योंकि उसके सराउंडिंग ने उसको इन्फ्लुएंस किया 15 साल तक. उसके माँ बाप, स्कूल, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन उसे वहां लेके आए हैं उस 15 साल तक. कुछ बच्चों में जल्दी आ जाती है,
कुछ बच्चों में 15 तक आ जाती है, और माफ कीजिए कुछ बच्चों में नहीं आती। सर मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी, आपके आगे अबंडेंट लिखा है, इसका मतलब आपने अबंडेंस पे बहुत काम किया होगा। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अबंडेंस इन लाइफ। तो अबंडेंस लाइफ में लाने के लिए क्या जरूरी है, कैसे हो सकता है? सिर्फ एक ही काम करना है, और सुबह शाम रात सारी जिंदगी करना है। हम अंग्रेजी में कहते हैं व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू बिकम। जो आप सोचते हैं आप वही बनते हैं। अब ये सोचने की आदत या तो इधर होती है या इधर होती है। इधर वाली आदत ज्यादा नजर आती है क्योंकि लोगों की सोच छोटी थोड़ी, और स्केर्सिटी जिसको बोलते हो आप, कमी। मुझे कब मिलेगा, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर मुझे नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। ये आपकी सोच बनाती है, और इस सोच को यहां से वहां लाने में एक डिसीजन लगता है। डिसीजन यहां से लिया जाता है कि आप कहां जीना चाहते हो मेरे भाई। वेयर डू यू वांट टू लिव, हेयर और देयर, इन योर माइंड। और यही चीज सारे जिस्म को चलाती है, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस। और ये तीनों चीजों आपको काबिल बनाती है ये सोच लाने के लिए कि मैं ऐसे ही झूलता रहूंगा, या इधर जाके लेटूंगा, या यहां हंसूंगा, खेलूंगा, गाऊंगा। प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस एंड हैप्पीनेस, ये जिंदगी में ये एक चॉइस मिलती है आपको। मैं शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहा हूं ये नोट कीजिए। एक जिंदगी में चॉइस मिलती है आपको, आप किधर रहना चाहते हो, स्केर्सिटी माइंड और अबंडेंट माइंड। जब माइंड आपका स्केर्स होगा, आपके शब्दकोश जिसको बोलते हैं वर्ड पावर, वोकैबुलरी, वो वही शब्दों को चुनेगी जिससे आपका स्केर्सिटी नजर आती है। स्केर्सिटी में जेलसी होगी, स्केर्सिटी में पावर्टी होगी, स्केर्सिटी में सेल्फिशनेस होगी, स्केर्सिटी में लस्ट होगा। ग्रैब इट। अबंडेंस में होगा आएगा, जाने दो, बहुत आएगा, देते जाओ और बहुत मिलता जाएगा। द मोर यू गिव द मोर यू हैव। और एक चीज और याद रखिए, इस यूनिवर्स में सबके लिए बहुत है। द यूनिवर्स हैज क्रिएटेड सो मच। फल, फूल, इंसान और जानवर, जिसको लाइफ दी है। आपको लाइफ दी है क्योंकि आपको सोच है, आप समझ सकते हो उस सोच को कैसे इस्तेमाल करना, अच्छा या बुरा। और एक बिहेवियर जब आपका शिफ्ट हो जाता है स्केर्सिटी से अबंडेंस में, तो प्रोस्पेरिटी आपके गले लगती है, हैप्पीनेस आपको चूमती है, और खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। क्या आप वहां 24 घंटे रह सकते हैं? वही एक चैलेंज है। अगर आप 24 घंटे उस माइंड को, जो सेटिंग होती है, घड़ी की सेटिंग करते हैं ना, उसी तरह माइंड की सेटिंग होती है 0 से 15 साल तक। आपके अंदर क्या विचार डाले गए, क्या शब्द डाले गए, क्या बोला गया, क्या आपने सुना, अच्छा है, बुरा है या कचरा है। अगर आपके अंदर अच्छा है तो अच्छा ही निकलेगा,
और अगर आपके अंदर कचरा है तो कचरा ही निकलेगा। हम बोलते हैं ना, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। जो बीज आपने बोया उसी का फल आपको मिलेगा। और ये एहसास मुझे 53 साल की उम्र में हुआ कि भैया, द मोर यू गिव द मोर यू हैव। काश मुझे ये ऐलान पहले करना पड़ता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आए तो सही। इस वजह से आज मैं ये कम्युनिटी बना रहा हूं, रीसेट योर माइंडसेट so that you can set people in their lives forever। अब ये हमारी जिम्मेवारी बन गई कि अगर हम ठीक हो सकते हैं तो हम लोगों को भी ऐलान कर सकते हैं कि मैं आपको ठीक करूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी बन जाती है कि उनको सिखाना, पढ़ाना, लिखाना, और उस लेवल पे लेके आना कि उनके मुंह से जब शब्दों का उच्चारण होगा, जब आप कम्युनिकेट करोगे, द वर्ड्स यू स्पीक डिफाइन यू। व्हेन यू स्पीक पीपल नो हु यू आर, आप कौन हैं। व्हेन यू स्पीक देयर हैज टू बी अ बिग व्हाई। व्हाई का मतलब क्यों, पर्पस क्या है, मेरा मकसद क्या है ये बोलने का, ये देने का मकसद क्या है। मेरा मकसद है इम्पैक्ट लाना लोगों की लाइफ। द मोर आई गिव द मोर आई हैव। इसमें कुछ छुड़ता नहीं, कम नहीं होता, उल्टा आपके देने के तुरंत बाद वो आ जाता है। मैं आपको एक 2 दिन पुराना एग्जाम्पल बताता हूं। हमारे बेटी, छोटी बेटी की ननंद की शादी थी। एक जगह है रणथंबोर, वहां हम पूरे परिवार सहित वहां सब गए थे। मुझे पहली बार पता लगा कि वो सफारी है, टाइगर्स वहां मिलते हैं, उनका रहना खाना पीना वहां कई सालों से। तो मैंने कहा हम भी देखना चाहेंगे टाइगर सफारी, और उसकी टिकट भी बड़ी महंगी है। हमने बुक कराई बच्चों के साथ, फोटोग्राफर भी साथ में लिया कि भाई फोटो वोटो खींचना। शेर देखने जा रहे जंगल में। वैसे तो शेर देखे हैं हमने, जो पाले हुए शेर है साउथ अफ्रीका में। जब मैं सन सिटी में गया था, आई वॉकड विद द लायंस इन द जंगल, बट दो वर टेम्ड शेर्स जिनको पाला जाता है। तो जब हम वहां गए, पहले दिन हमारा था दोपहर को 2 से 6 का प्रोग्राम। हमें कुछ नहीं नजर आया, सिर्फ ये डियर नजर आए, वाइल्ड बोर नजर आए, और पीकॉक नजर आया, छोटे छोटे पक्षी नजर आए। आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम होम। हमने अगले दिन सुबह का भी बुक कराया था। वो सुबह 6:30 बजे उठ के 7 बजे जंगल में जाते हैं, और 7 से 10:30 का सुबह का वो प्रोग्राम था। तो 7 बजे हम निकले, पहुंचे जब 9 बजे तक हम इधर उधर इधर उधर घूमते रहे। आई जस्ट मैनिफेस्टेड, मैंने कहा मैं इस पर्पस के लिए आया था, वो पर्पस तो पूरा होगा, और 10:01 से पहले होगा। अब देखिए, पावर एक होती है जो मैनिफेस्टेशन की, जो आप सोचते हो वही होता है, और वही हुआ। जो आप सोचते हो वही होता है, और वही हुआ। 9:41 पे शेर उस बैंक पे पानी के उस तरफ लेटा हुआ था। सुबह उठ के खाना वाना खा के शायद आराम फरमा रहा होगा। हमने वहां पत्तों को हिलाया तो उसने भी सिर हिलाया और देखा, उसे हम नजर आए।
5 मिनट हमें देखता रहा, फिर सुस्ताया, फिर अपनी जीभ से अपने पॉज को साफ किया और 10 मिनट के बाद वो उठ गया, उठ के चल पड़ा उल्टी तरफ और हमने पूरी मूवी कैप्चर की। फोटोग्राफर भी था, दूसरी एक और जीप आ गई, उसमें भी कुछ फोटोग्राफर थे और वो शेर पहाड़ के साथ चल चल के हमारी तरफ आया। उसने वो पूरा जो छोटा रिवर बेड था वो क्रॉस किया चल के और हमारी तरफ आ गया और हमारी तरफ आके हमारे आगे सड़क पे आ गया। अब देखिए, मैंने मैनिफेस्ट किया, मैंने बच्चों को बाद में बताया कि मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रेनर हूं, कोच हूं, मेंटर हूं। मैंने कहा यू अट्रैक्ट मोर ऑफ व्हाट यू वांट एंड लेस ऑफ व्हाट यू डोंट वांट इन लाइफ, बट यू शुड नो व्हाट यू वांट। तो उस वांट को मैंने जब डिजायर बनाया और डिजायर के बाद बर्निंग डिजायर बनाया कि टाइम का ऐलान कर दिया मैंने कि 10:01 से पहले वो राजा आना चाहिए। वो रानी थी, 14 साल उम्र की रानी, 3 बार बच्चे दे चुकी थी, उसका नाम है नूर। और ये पहली इंटरव्यू दे रहा हूं मैं जिसमें उसका ऐलान कर रहा हूं। मैं बहुत पूरी एक घंटे की मैं बनाऊंगा इसके ऊपर, हाउ व्हाट यू मैनिफेस्ट बिकम्स रियलिटी। वेरी गुड। क्योंकि एक मैं ट्रेनर भी हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक बिलीव भी करता हूं और एक वो हासिल भी करता हूं। इसकी वजह क्या है कि आपको पहले डर निकालना पड़ेगा। आपके अंदर वो पावर है पर्पस की, मेरा मकसद क्या है, और वो जब मकसद आपका पैशन बन जाता है वो आपकी पावर बन जाती है। तो वो आया, उसने पीछे सड़क के इस तरफ आया, पीछे पॉज के साथ किया और उसने अपना मार्क छापने के लिए जंगल में शी यूरिनेटेड और थोड़ा आगे जाके लेट गई कि ये जंगल के राजा का तरीका है कि मेरी टेरिटरी में मैं राजा हूं। हमने वो आधा घंटा वहां लगाया, हमारा टाइम हो गया 10:05, हम लेट नहीं होना चाहते थे। हमने गाड़ी उल्टी की और वापस आ गए। हम 2 ही गाड़ियां थी जिन्होंने वो उस दिन नूर को देखा। अब बताइए हम स्पेशल हैं कि नहीं? आपने सोचा और पाया। इसी तरीके से हर इंसान जो सोचता है वो पाता है, अगर उसमें वो माइंडसेट जो है ना उसमें ये आ जाए कि मुझे ये किसी भी हालत में पाना है। जब एक वांट एक डिजायर बनती है, एक डिजायर एक पर्पस बनता है और पर्पस से आप उसको पैशन में ले आते हो तो वो आपकी जिंदगी की पावर बन जाती है। तो ये जो कम्युनिटी मैंने आपको बताया जिसपे मैं काम कर रहा हूं, बिल्डिंग कम्युनिटी ऑफ पीपल हु हैव willingly reset their mindset to attract abundance in their life. It is called attract abundance in their life. And आपने छोटा सा पूछा था, मैंने 10 मिनट की स्टोरी सुना दी आपको कि how do you attract abundance is your thought process and the power to stay focused. फोकस बहुत जरूरी है। आप वहां बैठ के टेलीफोन नहीं अटेंड कर सकते, आप वहां बैठ के खाना नहीं खा सकते कि जी शेर आ रहा है मैं खाना खा रहा हूं। तो फोकस जहां जाएगा वहां एनर्जी जाएगी, जहां एनर्जी जाएगी वहां आप क्या करेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे। और हम सब पैदा हुए हैं उस इम्पैक्ट को दुनिया को देने के लिए। कुछ लोग उसको समझते हैं, कुछ लोग उस पर और जोर लगाते हैं और कुछ लोग वहीं जीते हैं। अब मेरा सवाल है आप लोगों से जो आप मुझे सुन रहे हैं, आप किधर रहना चाहते हैं? आप इधर रहना चाहते हैं या इधर रहना चाहते हैं जहां खुशियां ही खुशियां हैं, अबंडेंस है, प्रोस्पेरिटी है, वेल्थ है, हैप्पीनेस है, जॉय है?
और 24 घंटे अगर वहीं रहेंगे तो जिंदगी में आपको कभी किसी चीज की जो आप मांगेंगे उससे डिले नहीं होगा, वो मिलती जाएगी। और ये मेरा प्रॉमिस है, यही मैं पढ़ाता हूं, यही मैं कराता हूं, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो लीडर हो, चाहे वो बोर्ड मेंबर हो जो कंपनियां चलाते हैं बड़ी बड़ी, कि भैया जब आपके पास ये अबंडेंस वर्ड आपके साथ जुड़ जाएगा, आपको जिंदगी में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बांटते रहोगे और दुनिया आपको देती रहेगी। यही है जिंदगी और इसमें जीना सीखो और खुशी होगी अगर आप हमसे जुड़ेंगे और हम ये कम्युनिटी बनाएंगे। इस साल हमने शुरू किया है और अगले साल इस कम्युनिटी को हम बहुत आगे लेके जाएंगे। हम साथ साथ जुड़ते हैं किसी मकसद के लिए, किसी पर्पस के लिए। वो मेरा पैशन है, आपका भी पैशन बनाऊंगा और लोग आपके लिए क्यों केयर करेंगे, क्योंकि आप भी देने के उसमें आ जाओगे। द मोर यू गिव द मोर यू हैव। वेरी नाइसली एक्सप्लेन सर। हरीश जी, अगर इसको हम 3 वर्ड में बोलना चाहे तो क्या बोलेंगे? पर्पस शुड बिकम योर पैशन। पर्पस, पैशन एंड पावर। It becomes your power if you keep doing it over and over and over and over again. Because इसमें एक ही चीज है, रोज रोज करो, बार बार करो, वही काम करो, तो आपकी पहचान भी वही होगी और आपको दुनिया जानेगी भी उसी नाम से। और आप यही करते रहोगे तो आपके साथ बहुत लोग जुड़ते जाएंगे और आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। आज हम जितनी भी कम्युनिटी देखते हैं वो ऐसे ही बनी थी, किसी दिन तो शुरू हुई थी। हरीश जी, आपने बहुत अच्छी तरह से अबंडंट कैसे बनना और कैसे रहना इसके बारे में बात किया और हमको यहाँ से 3 शब्द मिले हैं, वर्ड मिले हैं, पर्पस, पैशन और पावर। तो आपका ये बताने का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको हरीश जी से कोई सवाल पूछना है या कोई कमेंट देना है तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश जी। शुक्रिया, धन्यवाद, मेहरबानी।